जींद उपचुनाव में रामविलास शर्मा ने कहा कि हुड्डा साहब ने कांडा निकाल दिया, तो कहीं ना कहीं अब आपने भी अपना कांडा निकाल दिया। पार्टी हाईकमांड चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही फेस बना करके चुनाव लड़े और जेपी ने अपना तरकश का बाण निकाला और तीर पर लगाए और साथ, तो रैली में गुटबाजियां भी दिखाई दी। कहाँ थी? अपने चहेतों को साथ लेकर चले जाते हैं, दूसरों को याद नहीं करते। पार्टी आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा गुटबाजी नहीं है मेरे भाइयों, तुम ये समझते नहीं। तुम मैं वहीं पर आ रहा हूँ जयप्रकाश जी, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। शब्द कहे कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी, 2 राज्यों में सिमट कर रह गई। उन्होंने कहते हैं कि ये 2 राज्यों में जो आई है ये कहीं ना कहीं गुटबाजी का ही कारण है कि इतनी बड़ी पार्टी 2 राज्यों में सिमट कर रह गई। गुटबाजी थी, सत्यानाश कर दिया जब से आप पार्टी की, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, पंजाब का बेड़ा गर्क कर। वो कहीं ना कहीं बजट बचा रहे हैं, सरकार कहीं ना कहीं बजट जो है वो बचा रही है कि इन सिक्योरिटी को जो पैसा लगता है वो कहीं ना कहीं जनता के भले में लगाया जाए। सब लोगों को मरवा दो, फिर सल्फास दे दो, सारा ही बच जाएगा। मैं कल को नहीं लेके आया साथ, बड़ा भारी धोखा किया है केजरीवाल ने हरियाणा के साथ। सूत और कसूत की राजनीति करते हैं केजरीवाल जी। हरियाणा प्रदेश से केजरीवाल जी का, यहाँ के विकास से, यहाँ की बबूदी से कोई लेना देना नहीं। 1 महीने के अंदर दौरान करें, कभी लूटपाट की घटनाएं, कभी पेट्रोल पंप लूट रहा है, कभी कुछ लूट रहा है, आप सामने नहीं है। और जबकि कलायत की जनता ने आपको कई बार वहां से MLA बनाया। ये डकैती, ये लॉ एंड ऑर्डर, ये भ्रष्टाचार हरियाणा में क्यों है? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तो है ही दोषी, लेकिन सबसे ज्यादा दोषी है जेजेपी। जनता ने अभी 2 दिन पहले बयान जारी किया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। वो हो गया, उनका काम निकल गया, ठीक है। उन्होंने दूध में से मक्खी निकाली, फेंक दी। इनेलो का चेहरा आ गया। अरे वो इनेलो किसी पार्टी है, इनेलो के लोग तो कहाँ बैठे पता तो है। आला कमान से कोई टिकट मांगता हुआ नजर नहीं आ रहा। कोई ये नहीं कहता, हर कोई व्यक्ति ये कह रहा है जो चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोका हुआ है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला आशीर्वाद देंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। किसी एक ने ये भी नहीं कहा कि कांग्रेस कहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने, हुड्डा साहब ने बहुत काम किए हैं, लोगों वोट दो। जनता सब जानती है, भ्रष्टाचार भी आपके ही चेयरपर्सन की कुर्सी पर जो बैठे थे उन पर लगे थे। किस पे? सीमा कश्यप जी पर, आपकी ही चेयरपर्सन थी वो कांग्रेस की। उसका मन नहीं पता कब लगे थे, कब लगे। अभी नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक, आप देख रहे हैं कैथल टीवी। लगातार हम ऐसे चेहरों से आपको रूबरू कराते हैं जो अपनी राजनीति में और हरियाणा की या पूरे प्रदेश की राजनीति में अपनी भूमिका अदा करते हैं। लगातार ऐसे चेहरों से हम बातचीत आपकी करवाते हैं। लेकिन आज इस चेहरे की बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यानी जेपी हमारे साथ हैं। हरियाणा में क्या चल रहा है और सरकार किस तरह से काम कर रही है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से जींद उपचुनाव में रामविलास शर्मा द्वारा ये कह दिया गया था कि कांडा निकाल दिया गया, तो उसके बारे में भी पूछेंगे, क्योंकि जयप्रकाश जी ने कुछ समय पहले इंटरव्यू में कहा था कि कैथल से मैं चुनाव लड़ूंगा और मेरी दावेदारी पक्की है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल बनता है कि क्या कैथल से भी इन्होंने कांडा निकाल दिया। इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। जयप्रकाश जी हमारे साथ। नमस्कार जयप्रकाश जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। मेरा पहला सवाल सीधा और स्पष्ट ये है, जींद उपचुनाव में रामविलास शर्मा ने कहा कि हुड्डा साहब ने कांडा निकाल दिया, तो ये समझा जाए कि कैथल में आपने दावेदारी पेश की थी कुछ समय पहले कि मैं कैथल से जो है चुनाव लड़ूंगा, तो कहीं ना कहीं अब आपने भी अपना कांडा निकाल दिया और सीधे तौर पर जो कांडा था राजस्थान भेज दिया। कांटा ना तो कभी कभी निकलता है, ना कांटा चुभता है। राजनीति में कयास और संभावनाएं बनी रहती हैं। पहले तो जब चुनाव आएगा असेंबली का, पहले पार्लियामेंट आएगा, फिर असेंबली का चुनाव आएगा, उसके बाद कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। लेकिन मेरी अपनी सोच है, जो मैंने अपनी सोच थी वो व्यक्त की थी और आज भी मैं कह रहा हूँ। यानी वो पहले आप जान चुके थे, समझ चुके थे कि आने वाले समय में जयप्रकाश ये काम जरूर करेंगे, क्योंकि आने वाला समय कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाईकमान कमान देगी, जिसको लगता है कि जयप्रकाश सही मौका देकर कांडा निकालने का काम करेंगे। शायद वो कर चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ये तो बात सही है आपकी। हमें पता था कि अप्रोप्रिएट समय जब आएगा तो पार्टी हाईकमांड चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही फेस बना करके चुनाव लड़ेगी। और जेपी ने अपना तरकश का बाण निकाला और तीर पर लगाए और साथ दिया। तो मैं तो उनके साथ हूँ, हुड्डा साहब के साथ हूँ। मेरा तीर भी, मेरा तरकश भी केवल तैयार होता है, मैं तैयार रखता हूँ, क्योंकि मैं तो एक बात स्पष्ट कह चुका हूँ कि कांग्रेस पार्टी को आगे केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बढ़ा सकते हैं और हमारे में से किसी के बस की बात नहीं है। देखिए, राजनीति में एक चेहरा होता है, एक होती है पार्टी, एक होता है चेहरा। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी, बहुत पुरानी पार्टी, और कांग्रेस पार्टी में जो चेहरा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसने 10 साल काम करके दिखाए हैं। और आज तो पूरे हरियाणा को मास लीडर नहीं हुड्डा साहब के बिना। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के स्वर्गवास के बाद हरियाणा में कोई पार्टी का आदमी ये तो कह दो कि हमारी पार्टी में मास लीडर है, जयप्रकाश कह सकता है कि मास इज लीडर है, तो हमारे यहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और कल की रैली ने
तो ये सिद्ध कर दिया, क्योंकि रैली उस इलाके में थी, परले में, जहाँ पर एक परिवार विशेष के लोग ये समझते थे कि ये तो हमारा सब कुछ है। कल वहाँ पर उनकी तो रैली असफल रही भारतीय जनता पार्टी की, और हमारी रैली इतनी बड़ी थी केजरीवाल जी की, वो दोनों मिलाकर के डबल थी। वो रैली में गुटबाजियां भी दिखाई दी। कहाँ थी? अपने चहेतों को साथ लेकर चले जाते हैं, दूसरों को याद नहीं करते। कौन छोड़ गया? कौन था? नाम शायद मैं ना लूँ, आप बखूबी जानते बताओ। हैं। सब साथ थे हम तो। कौन? मैं तो आपके आँख का मंच पर? ऑपरेशन होने के बाद भी वहाँ शायद बैठा वो दिखे नहीं फिर आप लोगों को, या आपने उनको देखने का प्रयास नहीं किया, या उनको बुलाने का प्रयास ऐसी तो नहीं कोई बात नहीं। किरण चौधरी नहीं थे। उनकी बेटी थी भाई। किरण चौधरी को निमंत्रण था। नहीं, श्रुति चौधरी थी, निमंत्रण था, और श्रुति चौधरी भेज दी। किरण चौधरी जी ने ट्वीट भी किया था, क्या? बकायदा, आप जानते हैं। नहीं, ट्वीट को दे तो चलते रहते हैं विद इन पार्टी, लेकिन वहाँ श्रुति चौधरी थी जो हमारी वर्किंग ये गुटबाजी ही है ना। इतनी बड़ी पार्टी। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा गुटबाजी नहीं है मेरे भाइयों, तुम ये समझते नहीं। तुम मैं वहीं पर आ रहा हूँ जयप्रकाश जी, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। इस भारतीय जनता पार्टी ने शासन में आने के बाद डेमोक्रेटिक जयप्रकाश जी, को मैं खत्म कर दिया। मैं वहीं पर आ रहा हूँ। आपने कुछ देर पहले अभी शब्द कहे कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी, 2 राज्यों में सिमट कर रह गई। ये टाइम था जब भारतीय जनता पार्टी के केवल MP 2 थे देश में, आज वो राज कर गई 10। तो फिर ये क्यों नहीं कहते कि ये 2 राज्यों में जो आई है, ये कहीं ना कहीं गुटबाजी का ही कारण है कि इतनी बड़ी पार्टी 2 राज्यों में सिमट कर रह गई? गुटबाजी थी। जिस दिन से हमारे भाई चौधरी उदय भान को PCC प्रेसिडेंट बनाया और हुड्डा साहब के हिसाब से सारा ये सिस्टम बना, और जो ये टीम नई तैयार हुई है, तो उसके बाद तो पार्टी गुटबाजी बची नहीं है। हर व्यक्ति हुड्डा के साथ है। सुरजेवाला साहब कहते हैं कि उदय भान से अच्छा चेहरा कुलदीप बिश्नोई हो सकते थे। उनका व्यक्तिगत कोई ऐसा बात होगी तो गुटबाजी नहीं आपको दिखाई देती? पार्टी की ऐसी सोच नहीं थी। पार्टी ने उदय भान को ही अच्छा चेहरा माना और पार्टी ने उदय भान जी को ही बना दिया। कुलदीप बिश्नोई कभी मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं तो कभी ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो तो उनके यहाँ पंचायत म्यूनसिपल कमेटी को पंचायत में बदलवाया था, इसलिए मुख्यमंत्री से मिल करके आए थे। कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, 2024 में भाजपा ज्वाइन करके वो चुनाव लड़ सकते हैं। भाई चुनाव की तैयारी तो मैं भी करने लग रहा हूँ, वो भी करने लग रहा है, सारे करें। चुनाव की तैयारी में क्या दिक्कत? लेकिन जयप्रकाश, कहीं मुख्यमंत्री जो अपोजिट साइड के जो हमारे हैं, मौजूदा सत्ता पक्ष के जो हैं, उनसे तो नहीं मिले? आप कांग्रेस से तैयारी कर सकते हो, अच्छी बात है। नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी को कोई बात हो तो मिल भी लेता हूँ, ऐसी बात नहीं कि ना मिलूंगा। क्यों नहीं मिलूंगा? मुख्यमंत्री जी किसी पार्टी विशेष का नहीं होता, मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है। और कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई दूसरा व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई ऐसी बात है तो मुख्यमंत्री से मिलने से अपना दल नहीं बदला जाता। फिलहाल मौजूदा परिस्थितियां कहाँ देख रहे हैं? पंजाब में जो हालात देखे गए, सत्यानाश कर दिया। जब से आप पार्टी की, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। और ये बात मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त भी, जब पंजाब की जनता ने भावना में बह कर के, गुस्से में आकर के, या किन्हीं परिस्थितियों के कारण वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, उस वक्त जो शंकाएं थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा था हम नशा नहीं बिकने देंगे, नशा तो 6 गुना ज़्यादा बिक रहा है। उन्होंने क्या भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा था कि हम कानून व्यवस्था को सुधारेंगे। आज आपने देख लिया होगा 3 चोटी के खिलाड़ी, और 3 खिलाड़ियों के साथ साथ एक बहुत बड़े हमारे कलाकार सिद्धू मूसेवाला का किस तरीके से कत्ल करवाया गया। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, ये एक किस्म के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की सरकार बनी है, जिस मुख्यमंत्री को यही ज्ञान नहीं है कि जिन लोगों को थ्रेट थी, जिनका जीवन खत्म करने के लिए बार बार इस तरह की चिट्ठियां आती थी, और उन लोगों की सिक्योरिटी वापस कर ली केवल छोटी राजनीति करने के लिए, ताकि हिमाचल के लोगों को ये कह दे हमने फला आदमी की सिक्योरिटी कम कर दी, हमने 400 जवान सिक्योरिटी में कम कर दिए। अरे भले आदमियों, 400 जवान कर दिए, एक लाल तो हमारा ख़त्म कर दिया। ये आम आदमी पार्टी की वजह से हुआ है। और इसमें मेरी मांग है कि सबसे पहले DGP पंजाब के खिलाफ 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए, जिन लोगों ने इनकी सिक्योरिटी विड्रॉ किया है। अगर ये मूसेवाला की सिक्योरिटी विड्रॉ ना होती तो मूसेवाला का कत्ल नहीं होता। इसलिए सारे कत्ल में आम आदमी पार्टी और इनके अधिकारी शामिल हैं। जयप्रकाश, कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं की जुबानी बोलने लग गए हैं आप पार्टी के खिलाफ, क्योंकि भाजपा साफ तौर पर कहती है आतंकवादी हैं, तो आप भी वही परिभाषा कर रहे हैं। भाजपा का या कांग्रेस का या जयप्रकाश का या व्यक्तिगत किसी का नहीं। आप ये बताइए, पिछले 2 महीने में 4-5 मर्डर कितने बड़े हो चुके हैं?
क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है सिक्योरिटी देने? यानी आप भी मानते कहीं ना कहीं आतंकवादी हैं फिर ये लोग? नहीं, सिक्योरिटी नहीं दे सकते नेताओं को, इनकी जिम्मेवारी नहीं है। वो कहीं ना कहीं बजट बचा रहे हैं, सरकार कहीं ना कहीं बजट जो है वो बचा रही है कि इन सिक्योरिटी को जो पैसा लगता है वो कहीं ना कहीं जनता के भले में लगाया जाए। सब लोगों को मरवा दो, फिर सल्फास दे दो, सारा ही बच जाएगा। ऐसे लोगों को मरवाएंगे क्या? तो जनता की भलाई के लिए कोई ना कोई कदम उठा रहे हैं। क्या जनता की भलाई की है? जनता की ये भलाई है कि गुजरात में जाए केजरीवाल जी, जब तो उसको साथ ले जाए मान को, और हरियाणा में कल को नहीं लेके आया साथ। बड़ा भारी धोखा किया है केजरीवाल ने हरियाणा के साथ। कल लेना चाहिए था मान को कुरुक्षेत्र में, और वहाँ यहाँ की जनता पूछती कि मान साहब तो कह रहा था चंडीगढ़ हमारा है, आज बोलो फैसला करो चंडीगढ़ किसका है। ये ड्रामा है। आम आदमी पार्टी नहीं, ये तो हमारी एक अपनी कैथल की भाषा में कहावत है, सूत और कसूत की राजनीति करते हैं केजरीवाल जी। हरियाणा प्रदेश से केजरीवाल जी का, यहाँ के विकास से, यहाँ की बुद्धि से कोई लेना देना नहीं। पंजाब में जो वायदे किसी एक भी पूरा नहीं किया। कहाँ है वो 1000 रुपये प्रति महिला के? कहाँ है वो बिजली फ्री का नारा? कितना टाइम हुआ है सर? 2 महीने हो गए। हाँ, फिर कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं वो लोग। प्रयास तो जो 4 साल बाद करेंगे तो लोग फूकेंगे उसमें। जयप्रकाश जी, पंजाब की आपको हालत दिख गई, कलायत की क्यों नहीं जिक्र करते? कलायत में लगातार इतनी वारदातें हो रही हैं, आप एक बार भी कैमरे के सामने नहीं आए। 1 महीने के अंदर दौरान करें, कभी लूटपाट की घटनाएं, कभी पेट्रोल पंप लूट रहा है, कभी कुछ लूट रहा है, आप सामने नहीं है। और जबकि कलायत की जनता ने आपको कई बार वहां से एमएलए बनाया। मैं तो एमपी भी रहा कई बार वहाँ से। मैंने आँख का ऑपरेशन करवाया था। आज भी मैं इतना, मुझे इजाज़त नहीं देते डॉक्टर कि मैं इतना तेज़ बोलूं, लेकिन मुझे दुख है और बड़ा खेद है। जिन जिन के घर में डकैती हुई थी, जो फायरिंग हुई थी, मैं व्यक्तिगत तौर से सबके घरों में गया था। और मैं आज भी कह देना चाहता हूं, अगर इस सारी बात के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ये डकैती, ये लॉ एंड ऑर्डर, ये भ्रष्टाचार हरियाणा में क्यों है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तो है ही दोषी, लेकिन सबसे ज़्यादा दोषी है जेजेपी, जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। लेकिन उसमें दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक दी। ओपी धनखड़ ने अभी 2 दिन पहले बयान जारी किया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। वो हो गया, उनका काम निकल गया, ठीक है, उन्होंने दूध में से मक्खी निकाली फेंक दी। तो मैं क्या करूं उसमें, क्योंकि उसमें कहीं कहीं को गंद की बू आई होगी। ऐसा क्यों उन्होंने किया? क्या लगता है आपको पीछे क्या कारण, क्या मानते हैं? मैं तो क्या कह सकता हूँ, मैंने जो अखबार में पढ़ा है, आज भारतीय जनता पार्टी के राजू जी हैं, एक वरिष्ठ नेता, उनका ये बयान था कि जो महकमे दुष्यंत के पास है, सब में भ्रष्टाचार हो रहा है, उनकी वजह से हम बदनाम हो रहे हैं। अब मौजूदा परिस्थिति अगर कैथल की बात करें, स्थानीय नगर निकाय चुनाव नज़दीक हैं और 4 तारीख आखिरी नामांकन तारीख है, और उससे पहले अभी तक आपकी पार्टी का कोई भी चेहरा सामने नहीं आया। आखिरकार आला कमान जो पदाधिकारी हैं आपके, क्या सोच रहे हैं, कब चेहरा देंगे? समय कम है। नहीं, किसी पार्टी का आया क्या चेहरा? आप पार्टी का अभी आजाद हैं, बताओ आप पार्टी का। लोग मैदान में तो हैं। हम भी मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा मैदान में रहती है। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। इनेलो का चेहरा आ गया। अरे वो इनेलो किसी पार्टी है? इनेलो के लोग तो कहाँ बैठे पता तो है। सबसे पहला उम्मीदवार उन्होंने उतार दिया मैदान। कौन उतार दिया? सतीश गर्ग की धर्मपत्नी है उमरानी, अच्छी बात, उन्होंने, वो मैदान में है, अच्छी बात है। लेकिन अब आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो राजनीति है वो रणदीप सिंह सुरजेवाला की है? कांग्रेस को शायद कैथल में ना जानते हो लोग, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला ही जिसको कहते हैं वो चुनाव लड़ता। आला कमान से कोई टिकट मांगता हुआ नजर नहीं आ रहा। कोई ये नहीं कहता, हर कोई व्यक्ति ये कह रहा है जो चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोका हुआ है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला आशीर्वाद देंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। किसी एक ने ये भी नहीं कहा कि कांग्रेस कहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये अलग अलग एरियो में अलग अलग लोगों की ड्यूटी है। जिसका भी विधानसभा क्षेत्र है वो उसको देख रहा है, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा नहीं है पीसीसी प्रेसिडेंट निर्णय लेगा, कोई दूसरा व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता। और इसके लिए ऑब्जर्वर छोड़े हुए हैं। ऑब्जर्वर की रिकमेंडेशन के बाद ही टिकट मिलेगी, और वो टिकट कोई व्यक्ति नहीं देगा, वो पीसीसी प्रेसिडेंट देगा। क्या समझते हैं नतीजे क्या रहेंगे? जबकि रणदीप सिंह सुरजेवाला राजस्थान चले गए, पीछे से इलेक्शन कौन संभालेगा, या जेपी को कमान दी जाएगी? वो तो पार्टी फैसला करेगी कौन चलाएगा, लेकिन कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। ये आश्वस्त हैं आप लोग? 100%। अरे बीजेपी क्या कह के वोट मांगेगी कि 32 किसानों के बेटों को मरवाया, 700 किसानों को मौत के घाट उतारने के लिए विवश कर दिया गया, व्यापारियों की दुर्दशा कर दी गई, आज गरीब आदमी को 2 टाइम की रोटी मिलना उपलब्ध हो गया,
आज ये महंगाई चरम सीमा पर है, आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आज लॉ एंड ऑर्डर की हाजिर पोजीशन क्या है। जेजेपी बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं या उनके कार्यकर्ता हैं, उनके पास तो कोई चीज़ ही नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता कैथल में जाकर के कहेगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कैथल में हमने कितने ही अलग अलग दफ्तर बनाए, कैथल के लोगों को रोजगार दिया, कैथल में सीवरेज बनाया, कैथल में सड़कें बनाई, ये सब कार्य हुड्डा साहब ने करवाए। तो हम कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने, हुड्डा साहब ने बहुत काम किए हैं, लोगों वोट दो। जनता सब जानती है, भ्रष्टाचार भी आपके ही चेयरपर्सन की कुर्सी पर जो बैठे थे उन पर लगे थे। किस पे? सीमा कश्यप जी पर। आपकी ही चेयरपर्सन थी वो कांग्रेस की। उसका मन नहीं पता कब लगे थे, कब लगे? अभी लगे सर, फिलहाल मौजूदा चेयरपर्सन रही हैं वो। और आप, जनता सब जानती है, जनता ये कहेगी आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं, आपके जो नेता है वो भ्रष्टाचार में से लिप्त थे। लेकिन हमने तो किसी ने बचाया नहीं। देखो, दो व्यक्तियों को हमारी पार्टी नहीं बचाती, चरित्रहीन और भ्रष्टाचार। तो ऐसा चेहरा है कांग्रेस पर कैथल में? अरे बड़े चेहरे हैं, किसी एक दो सारी कैथल चरित्रहीन होगी, भ्रष्टाचार। एक दो चेहरा ऐसा हो जो कांग्रेस का लगता हो कि फेस है वो। किसी का भी राजनीति में जब तक टिकटों का फैसला नहीं हो लेता, तब तक हमें किसी का कोई इख्तियार नहीं नाम लेना। जेपी की क्या भूमिका रहेगी? जेपी की भूमिका वो रहेगी, जो भी कांग्रेस पार्टी का सिंबल लेकर के आएगा जयप्रकाश उसी का ही मदद करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी। थैंक यू। और ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की और बेबाकी से अपने मेरे सवालों के जवाब दिए। लेकिन देखना यह है कि अब स्थानीय नगर निकाय चुनाव में कौन सा कांग्रेस का चेहरा आता है और कौन बाजी मारता है, लेकिन जनता सब जानती है।